नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ सरकार अपने मंत्रियों के लिए मास्टर क्लास लगा रही है, जिससे कि प्रदेश के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जा सके। इसके लिए बाकायदा देश भर के विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है, जो इन मंत्रियों को 2 दिनों तक विशेष प्रशिक्षण देंगे। वहीं विपक्ष तंज कस रहा है कि जिन राजनीतिक व्यक्तियों में इतनी भी समझ नहीं है कि नीतिगत फैसले कैसे लिए जाएं, उन्हें कितने भी ट्रेनिंग दे दो तो इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की लगेगी मास्टर क्लास। मंत्री स्टूडेंट बनकर सीखेंगे गुड गवर्नेंस। 31 मई और 1 जून को प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम। योजनाओं का सही ढंग से सिखाया जाएगा क्रियान्वयन। स्किल डेवलपमेंट में होगा फोकस। डेवलपमेंट और आईटी संबंधित दी जाएगी जानकारी। आदिवासियों और ग्रामीण इलाकों में विकास की होगी ट्रेनिंग। ये विशेषज्ञ हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत, आईएएस सुब्रमण्यम स्वामी छत्तीसगढ़ कैडर, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे पूर्व राज्यसभा सांसद समेत अन्य विशेषज्ञ हो सकते हैं शामिल। दरअसल छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठा रही है। मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि मंत्री समय रहते सही निर्णय लेकर लोगों को हो रही समस्या को दूर कर सकें। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 31 मई और 1 जून को होगी। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना है। बता दें कि विष्णुदेव साय कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामेश्वर नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप जैसे अनुभवी मंत्री हैं। इनके साथ ही ओपी चौधरी जैसे मंत्री हैं प्रशासनिक अफसर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इनके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन जैसे नए मंत्री हैं, जिन्हें ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। इस ट्रेनिंग को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नेंस में जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत का, जिन्होंने नीति आयोग में बहुत अच्छा काम किया। आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे। और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरते हुए कहा है कि 5 महीने में ही शायद सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और भाजपा नेताओं का एक ही काम रहा है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा का जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि इस कार्यक्रम में मंत्री जी मिलकर छात्रों की तरह पढ़ेंगे कि किस तरह से सरकार में सुशासन हो। गुड गवर्नेंस को लेकर के बैठ के ऐसा नहीं है भाई, वो बैठक तो ये है मंत्री जी बैठकर सारे लोग पढ़ेंगे, छात्रों की तरह पढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हमको सीखना है, हर क्षण सीखना है, और जब सीखना है तो एक साथ बैठ करके पढ़ा जाए। आग्रह किया गया बहुत सारे जानकारों से कि भाई आप भी बताएं थोड़ा कैसे करना है, तो उस तरह से ये योजना की गई। वहीं कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि प्रशासन कार्यपालिका चलाती है। हमारे मंत्रीगणों की जिम्मेदारी यह होती है कि नीतिगत फैसला करें, प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बनाएं, और जिन राजनीतिक व्यक्तियों में इतनी भी समझ नहीं है। 5 महीने में ही शायद सरकार की सुशासन की पोल खुल गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। शायद सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। जिस प्रकार से जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, बुनियादी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, और हर विभाग में
बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास लगने जा रही है। विष्णुदेव सरकार की मंशा प्रदेश में सुशासन लाना है। मंत्री प्रशिक्षित होंगे तो जनता के हित में समय पर सही फैसले ले पाएंगे। अब देखना होगा कि मंत्रियों की इस मास्टर क्लास का प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता परेश बागबाहरा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं स्वराज एक्सप्रेस की ये डिबेट में। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। परेश जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री अब क्लासेस लेंगे, मंत्रियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहां पर रखा है जी। क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है उसको सुशासन के साथ और बहुत तेजी के साथ जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प इस सरकार ने लिया है उसको पूरा करने के लिए हर पल कुछ ना कुछ आदमी को अपनी धार को और ज्यादा तीखा करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो प्रशिक्षण जिसको दिया गया है वो देश की ख्याति नाम संस्था है IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसमें सभी मंत्रीगणों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और जब इसके बाद जब ये प्रशिक्षित होकर निकलेंगे तो टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर उपयोग करके अपने मंत्रालय को ठीक से चला सके उसके बारे में ये अधिक परिष्कृत होकर के बाहर आएंगे। गुड गवर्नेंस की इस ट्रेनिंग के लिए जो नोडल एजेंसी IIM है उसमें देश भर के ख्याति नाम विद्वान हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से लोक प्रशासन के जो विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, तेज गति से प्रदेश का डेवलपमेंट करने में एवं लोक वित्त के दक्षतापूर्ण प्रबंधन में तथा लोक कल्याण से लोक जो कार्यक्रम है उसको कैसे जोड़ा जा सके, प्राकृतिक संपदा का कैसे बेहतर उपयोग करना है ताकि उससे प्रदेश का GDP और रोजगार बढ़ सके, माइनिंग सेक्टर का जो है रिफॉर्म करना है, अपने मंत्रालय के कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक टीम वर्क के रूप में उनसे काम लेना है। और पहले जो प्रशासन चला करता था एक पारंपरिक रूप से फाइलों पे सरकार चलती थी, आज आधुनिक युग में डिजिटलाइजेशन का समय आ गया है। इस कारण से जो साय सरकार है पूरे प्रशासन का डिजिटलाइजेशन भी कर रही है। इस कारण से इस प्रशिक्षण में IT का कैसे उपयोग करना है वो भी बताया जाएगा। इसमें जो भी टास्क दिए जाएंगे, जो भी योजनाएं होंगी, जो लोक हितकारी योजनाएं होंगी, वो सारी योजना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। डेटाबेस बनेगा। चलिए ठीक है, डेटाबेस बिल्कुल बिल्कुल। परेश जी बने रहिए आप हमारे साथ। अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर लखन जी का। लखन जी, सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में एक पहल कर रही है, एक अच्छा कदम उठाया है, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता भी बता रहे थे। इससे पहले आपने देखा है कि इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई हो? हाँ जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो भाजपा की नई जो सरकार अभी बनी है उसके लिए जो पहल है वो पहल स्वागत योग्य है और इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है। देखिए, भाजपा की जो पिछले 15 साल की सरकारें थी उसमें भी इस तरह की पहल होती रही है, लेकिन इस बार जो पहल हो रही है वो एक अलग तरह की पहल हो रही है। इसमें जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, बाकायदा IIM को जो है इसके लिए नोडल जो है इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और वो लोग तय कर रहे हैं कि किनको इसमें बुलाया जाए, प्रशिक्षण की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से ये जो प्रशिक्षण है वो चलेगा, इसकी जो है सारी जवाबदेही
प्रबंधन संस्थान जो रायपुर में है उसको दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इस बार का जो प्रशिक्षण होगा एक अलग तरह का होगा और किसको किसको इसमें बुलाया जा रहा है, जैसा कि ओपी चौधरी के बयान से भी लग रहा था कि अभी सरकार को भी ये स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि कौन कौन इसके प्रशिक्षण के लिए आएंगे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी और सहस्त्रबुद्धे और जो है एक नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम जो है बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और लोगों को बुलाने की योजना है। लेकिन देखिए कि ये तो अच्छी चीज है कि प्रशिक्षण होना चाहिए कि जो नए लोग हैं उनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं रहती, उनको उन सब चीजों से अवगत कराना चाहिए। ये सैद्धांतिक तौर पर प्रशिक्षण एक व्यवहारिक कदम है और सराहनीय पहल है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए कि पिछले कई महीनों सालों का जो ट्रेंड्स रहा है या जो इसका व्यवहारिक पक्ष है, इस तरह के प्रशिक्षण होते हैं, लेकिन उन प्रशिक्षणों में जिन बातों को बताया जाता है, जिन चीजों को बताया जाता है, वो चीजें वास्तव में अमल में नहीं लाई जाती। और इस समय 6 महीना हो गया प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और 6 महीने में जो भाजपा की सरकार का जो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे निर्णय सरकार के दिल्ली से हो रहे हैं, दिल्ली से जो है थोपे जा रहे हैं। यहां का कोई भी मंत्री या विधायक इवन सीएम तक किसी भी तरह के कोई नीतिगत या बड़े फैसले या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेने दिया जा रहा है या नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि इस तरह के प्रशिक्षण का क्या औचित्य है, क्या इसका जो है संबंध है, लेना देना है। और एक साफ बात है कि प्रशिक्षण का किसी भी नीतिगत फैसलों से, सुशासन से, जनहित के फैसले से, जनता के लाभ से कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई सहसंबंध नहीं है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। बगैर प्रशिक्षण के भी नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं, सुशासन लाया जा सकता है, जनहित के फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि दिखाने के लिए यह कवायद हो रही है जिससे एक नया संदेश जाए जनता में, तो मुझे लगता है कि इसका तो देखना होगा कि इसके बाद सुशासन किस तरह से सुधार आता है। ठीक है, बिल्कुल। मतलब ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वैसा परफॉर्मेंस जो है वो सामने निकल के नहीं आ पा रहा है, जैसा कि डॉक्टर लखन जी ने कहा। कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी मैं, सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी, जब आपकी सरकार थी तब भी इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, अब आखिर विपक्ष को किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? ये तो अच्छा काम कर रही है बीजेपी, ट्रेनिंग दे रही है। तो देखिए, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण या किसी भी तरह का शिक्षा लेना जी बुरा नहीं है, चाहे कोई भी हो जी। मगर सवाल यह है कि इससे एक बात पता चलता है। पहली बात यह है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया कि आज की तारीख में गुड गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस का अभाव है। इसलिए वो चाहते हैं कि उसमें इनको समझ में आ रहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो जितनी योग्यता होनी चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए, जिस तरह के उनको काम करना चाहिए, उस तरह से वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए इस प्रशिक्षण का आवश्यकता। दूसरी बात मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं वो ये है कि प्रशिक्षण चाहे आप लीजिए ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अगर आपकी नीयत ठीक है कि नहीं है। आपकी नीयत अगर ठीक है तो परिणाम भी ठीक होंगे, अगर नीयत ठीक नहीं है तो चाहे कितना प्रशिक्षण ले लीजिए परिणाम ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक चीज समझ लीजिए, आप किस चीज का प्रशिक्षण लेंगे भाई? आपने एक घोषणा पत्र जारी किया हुआ है, संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसमें आपने छत्तीसगढ़ की जनता से वादे किए हुए हैं, उन वादों को आप पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनको पूरा कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार का मूलतः से अगर वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी निर्णय लेना है, नीति बनाना है, और उस नीति का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेसी की होती है। तो इसलिए मंत्रिमंडल के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। प्रशिक्षण में मैं तो सोचता हूँ कभी भी किसी तरह की शिक्षा लेना कभी बुरा नहीं समझा जाता, मगर सवाल ये है कि इससे ये बात प्रमाणित होता है कि अभी सरकार ठीक नहीं चल रही है। चाहे आप देख लीजिए जिस रेत के मामले में ये निंदा करते थे, रेत वैसे ही चल रहा है। शराब के बारे में निंदा करते थे, शराब का चखना सेंटर खोल दिया है।
बोलने के मामले में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं कि वो इसी तरह से उगाही जारी है और इसी तरह से कहीं कोई सुधार के लक्षण नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देख लीजिए, कानून व्यवस्था के मामले में देख लीजिए, या सरकार की नीतियों के संबंध में देख लीजिए, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में देख लीजिए। धान खरीदी हुई है तो उसका उठाव जो है आज तक नहीं हो पाया, कस्टम मिलिंग नहीं हो पाई। तो कुल मिला के सरकार के चारों तरफ हाथ पांव खुले हुए हैं। मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। इसलिए इस प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर बात वही है, अभी पत्रकार जी ने कहा कि उसके लिए नियत की आवश्यकता है। आपकी नियत ठीक होगी तो प्रशिक्षण काम आएगा, नियत आपकी ठीक नहीं होगी तो प्रशिक्षण काम नहीं आएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता परेश जी, ट्रेनिंग तो दे रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं निकल रहा है। कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि जो आपने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। जी परेश जी। ठीक है, वो विपक्ष का काम है कुछ भी जो है गलत सलत आरोप लगाना। और इनको मालूम है कि जो किसानों को 3100 रुपए के रेट से 21 क्विंटल का एक मुफ्त राशि दे दिया गया, 2 साल का बोनस का पेमेंट कर दिया गया, महतारी वंदन योजना का 3 किस्त दे दिया गया, और ये जो इन्होंने युवा लोगों के भर्ती में जो घोटाला किया था उसको सीबीआई जांच में दे दिया गया। इस प्रकार से लगातार सरकार जो है अपना काम कर रही है। 5500 रुपए में जो है तेंदुपत्ता का मानिक बोरा खरीदा जा रहा है। सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अब इनको उस चीज को नहीं देखना है तो ये जाने। लेकिन जहां तक ये प्रशिक्षण का सवाल है, प्रशिक्षण से हमेशा जो है आदमी का स्किल डेवलपमेंट होता है, इसमें उसका एक्सपोजर बढ़ता है, और इससे जो मोदी की गारंटी है उस गारंटी के अनुसार जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से डिजिटल तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, वो जो नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए जाएंगे, उसका जो डेटाबेस बनेगा एक्टिविटी का नीचे से ऊपर तक, उसका हर 15 दिन में उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी मॉनिटरिंग होगी। और तो परेश जी, जैसे आप योजना गिना रहे हैं, परेश जी 15 दिन में कंप्यूटर खुद बता देगा। बिल्कुल परेश जी, जैसे आप योजना गिना रहे तो अफसरों को ट्रेनिंग दीजिए, मंत्रियों की जगह अफसरों को ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि वो अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए। विपक्ष को मौका मत दीजिए ना प्रश्न उठाने का। देखिए ऐसा है कि नहीं, कोई बात नहीं, विपक्ष प्रश्न उठाते रहे। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि वो प्रश्न उठाएं ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। लेकिन जो है अफसरों की जहां तक ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग तो होती रहती है, लगातार ट्रेनिंग होती रहती है। और कांग्रेस शासन में इतनी ट्रेनिंग हुई कि अभी बहुत सारे अफसर जेल के अंदर बंद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मंत्रीगण हैं वो पहले से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है। उसी प्रकार जो अब मंत्री भी हैं वो भी एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी हैं। एक प्रकार का जो एक परंपरा हमारे पार्टी ने जो दिया है प्रशिक्षण का, वो प्रशिक्षण का एक छात्र बन करके, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर कोई चीज सीखता है, आदमी लगातार सीखता है, चीजें लगातार बदल रही हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, चाहे ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है, हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहते हैं, सारे योजनाओं का जो है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, ताकि हम थोड़े समय में ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्म कर सके और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और लीकेजेस उसमें ना हो। इसके लिए हम ये सब ट्रेनिंग का जो काम कर रहे हैं ताकि हर प्रकार की जानकारी मंत्रीगण को पहले से है, लेकिन और ज्यादा परिष्कृत हो सके, उसके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। चलिए ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं जब आप ट्रेनिंग देते थे तो अफसर जो है वो जेल पहुंच जाते थे। नहीं तो ये क्या ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पैसा तो खाओ मगर जेल पकड़े न जाओ? क्या ऐसी की ट्रेनिंग होने वाली है कि आप गलत सलत काम तो करो, आचरण गलत करो मगर देखो भाई सावधानी रखो? तो ये इसी की ट्रेनिंग दिलवाने वाले हैं लगता है। असल में ये क्या है, ये आरोप तो लगाते हैं। आप एक बताइए कि एक भी कांग्रेस का कोई नेता जेल के अंदर है क्या? यानी ये जितना आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक भी नेता जेल में नहीं। जी परेश जी, मैं कह रहा हूं, परेश जी आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, परेश जी आंसर देना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। जी परेश जी, बात पूरी कीजिए।
जी मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुख्यमंत्री जी के ऊपर महादेव सट्टा का जो है एफआईआर लॉन्च हुआ है और दूसरे इनके 4-5 नेता कांग्रेस के जेल के अंदर हैं। अभी इनके जो कोषाध्यक्ष है वो अंडरग्राउंड घूम रहे हैं, आज ही अखबार में आया है, तो आज ही वहां पर रेड हुआ है। अगर ये इनको नहीं मानते, जब तक ये लोग कमा के ला रहे थे और तिजोरी भर रहे थे, सबको बांट रहे थे पैसे, तब तक वो कांग्रेस के नेता थे। जब तक जनपद में तिजोरी में पैसा जा रहा था, अलग अलग राज्यों में जो है वो पैसा जा रहा था, तब तक ये वो कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, परेश जी पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, दरअसल में आरोप लगाने से क्या होता है, एफआईआर दर्ज कराने से क्या होता है? अरे कोई बात प्रमाणित किए हो आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के एक भी नेता जेल में नहीं है। अरे कुछ अधिकारी होंगे जिन्होंने गलत किया होगा, कुछ व्यापारी होंगे उससे हमको क्या लेना देना है? मैं तो कह रहा हूँ पूरा छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया, कोल घोटाला का आरोप लगाया, आदर्श सोसाइटी का आरोप लगाया। जो जिसको जेल भेजा कांग्रेस की सरकार ने जेल भेजा, आपने किसी को भेजा क्या? ये दुनिया भर की बात करने की जरूरत नहीं है। दरअसल में ये जो ट्रेनिंग हो रहा है वो इसी बात की ट्रेनिंग हो रहा है कि होशियारी से खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, मगर पकड़े न जाओ, इस बात के लिए सावधान रहो। इस बात की ट्रेनिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में बढ़ रही है। चलिए ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन जी, एक आपका क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी कि ट्रेनिंग से आपको लगता है कि सरकार बेहतर ढंग से काम कर पाएगी? देखिए, करना चाहिए जी। इस तरह के प्रशिक्षण से यदि सुधार आता है गवर्नेंस में, सुशासन में, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन देखिए, एक चीज आपकी तरफ में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले बेमेतरा के बुरसी में, बेमेतरा जिला के बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, आज तक उसमें एफआईआर नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि गुड गवर्नेंस कहां पर है, उसका मालिक कौन है, अता पता नहीं है। कितने जो है दर्जनों जो है वहां पर काम करने वाले मजदूरों की मौत हो गई है। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा था, आज तक उस मामले पर सरकार की तरफ से संज्ञान केवल कागजी लिया जा रहा है। केवल जनमानस में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर सरकार है कहां, सरकार कहां काम कर रही है। तो आप कितना भी इस तरह के प्रशिक्षण दे दें जनप्रतिनिधियों को, सरकार जब तक जो है इन चीजों को संज्ञान नहीं लेंगी जनहित के मामलों पर, तब तक इसका क्या मतलब है। और देखिए, जो प्रशिक्षण का जो आयोजन किया जा रहा है वो आरएसएस की तर्ज पर हो रहा है। और इस प्रशिक्षण की एक वजह और है, पिछले बार जो शीतकालीन सत्र में विधायकों का और मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस था वो बुरी तरह से खराब था। जनता में, जनमानस में एक गलत संदेश गया था, क्योंकि सारे जो मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल को छोड़कर सारे जो मंत्री हैं और विधायक हैं नए हैं, जिनको किसी भी तरह का कामकाज का अनुभव नहीं है और ये जनता में चर्चा का विषय है। इवन सांसद रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को भी कोई बहुत ज्यादा जो है प्रशासनिक कामकाज का अनुभव नहीं है। तो सरकार को इन सब चीजों के साथ साथ जो अफसरशाही है, नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप जब तक ब्यूरोक्रेट्स को और अफसरों को टाइट नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सुशासन है, जो ढर्रा है, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए परेश जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल दीजिए, समय हमें इजाजत नहीं देता और चर्चा करने के लिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस के 2 प्रवक्ताओं का जवाब देना पड़ रहा है। और जो है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी, बस यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि ये प्रशिक्षण जो होगा ये पूरे देश के लिए नजीर बनेगा और भी राज्य इसको अपनाएंगे और इस अपने स्किल डेवलपमेंट करके अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा सुशासन लाने के लिए, चीजों को कोई आंख दिखाए तो वो जो है कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाता है। के लिए भाजपा की ये दिक्कत है कि अपने जो है गिरेबान में झांक कर देखना नहीं, अपने चीजों को स्वीकारना नहीं। कि इसमें जो लोग आ रहे हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो इसमें लोग आने वाले हैं उसमें अमिताभ कांत जी है, श्री सुब्रमण्यम जी है, प्रोफेसर ढोलकिया जी हैं, डॉक्टर सामिक रवि जी हैं, गौरंग दास प्रोफेसर हैं धनबाद के, संजय लोहिया जी हैं, अजय पांडे जी हैं, प्रोफेसर जी रघुराम जी हैं बेंगलोर के, प्रोफेसर कमल प्लीज सुन लीजिए
समय हमको इजाजत नहीं देता है और चर्चा करने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रशिक्षण से सुशासन और विष्णु सरकार की ये पहल अब देखना होगा कि कितनी कारगर साबित होती है। कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर हमलावर होता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए, इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।